उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार के द्वारा वर्ष 2005 में पेंशन संबंधी अध्यादेश लाने के साथ ही पेंशन की नई नीति को लागू किया गया, जिसके बाद में शुरू हुआ संघर्ष का दौर और प्रदेश सरकार के विभिन्न पदों पर कार्यरत कर्मचारी, विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा एक मंच का गठन किया गया और उसका नाम दिया गया पुरानी पेंशन बहाली मंच। इस मंच के माध्यम से सभी सरकारी कर्मचारियों ने एकजुट होकर आवाज उठाई कि जिस प्रकार से वर्ष 2005 में नई पेंशन को लेकर के एक अध्यादेश लागू किया गया है, उस अध्यादेश को समाप्त किया जाए और वही पेंशन जो पुरानी तरीके से लोगों को, सरकारी कर्मचारियों को दी जा रही थी, उसी प्रकार से इन अन्य कर्मचारियों को भी इसमें समाहित कर उनको भी इस पुरानी पेंशन के अनुसार पेंशन उपलब्ध करवाई जाए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं श्रम विभाग कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री और पुरानी पेंशन बहाली मंच के प्रदेश स्तरीय पर्यवेक्षक DS दीक्षित जी, जिनसे हम बात करेंगे कि किन बिंदुओं को लेकर के इस प्रकार का मंच का गठन किया गया और किन मांगों को उठा करके इस मंच के माध्यम से अपनी आवाज बुलंद की जा रही है। जी, किस प्रकार की मांगे हैं और उनको लेकर के किस प्रकार का बिगुल बजाया गया है इसको लेकर? देखिए, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से इतना बड़ा मंच अभी तक नहीं बना। ये कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच बना है। इसमें सभी शिक्षक संघ हैं और जितने भी कर्मचारी संघ हैं वो सारे इसमें जुड़े हुए हैं। और वर्ष 2005 से उत्तर प्रदेश सरकार ने और 2004 से केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को समाप्त कर दिया था और नई पेंशन व्यवस्था को लागू कर दिया था। काफ़ी समय से हम लोग संघर्ष करते चले आ रहे हैं, लेकिन उस पर सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। अब जो लोग सेवानिवृत्त हो रहे हैं या VRS ले रहे हैं, जो NPS में थे, उन लोगों को 2000, 2500 और 3000 लगभग इसके आसपास उनको पेंशन मिल रही है। एक बहुत बड़ी विडंबना है कि अपने जीवन को समर्पित करता है एक कर्मचारी सरकार के कार्यों के लिए और उसको सेवानिवृत्ति के बाद इतनी भी धनराशि न मिले कि वो अपना जीवन यापन कर सके। ये अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है। हमारी मांग ये है सरकार से कि जो पुरानी पेंशन व्यवस्था थी उसे पुनः लागू किया जाए। 2005 में भी यही सरकार थी और आज भी वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इस मांग को लेकर के हमने केवल एक ही मांग हम लेके चल रहे हैं और इतना बड़ा मंच बना है। हमारा आंदोलनात्मक कार्यक्रम जो तय हुआ है उसके अनुरूप हम उसमें आगे भी बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 माह का समय मांगा था मंच की तरफ से कि इस पर एक कमेटी गठित की गई। उसमें हमारे मंच के 2 सदस्यों को भी शामिल किया गया था, डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी और माननीय हरकिशोर तिवारी जी, जो कि मंच के संयोजक और अध्यक्ष हैं। उनको शामिल किया गया था, लेकिन पहली बैठक से ही लगातार ये देखने में आया कि कमेटी में अन्य जो अधिकारी थे वो कोई सहयोग प्रदान नहीं कर रहे थे। अब वो समय बीत चुका है। अब एक बार फिर से मंच आंदोलन की राह पर चल रहा है। अभी किस तारीख को पूरे प्रदेश में एक दिन का आंदोलन किया गया था, जैसा कि आपके चैनलों पर और समाचार पत्रों में भी आया है। दूसरा ये कि 28 फरवरी को मशाल जुलूस भी पूरे प्रदेश में निकलेगा, जिसमें सभी घटक दल और शिक्षक संघ के लोग शामिल होंगे। इसके बावजूद भी अगर सरकार नहीं मानती है हमारी बात को, तो 6 फरवरी से 12 फरवरी तक पूरे प्रदेश में हड़ताल का कार्यक्रम है और ये हड़ताल पूरी तौर से पूरे प्रदेश में रहेगी। और उस हड़ताल के दौरान हम ये तय करेंगे कि सरकार हमारे साथ क्या व्यवहार करती है। पूर्व में भी कई बार इस मंच के माध्यम से विभिन्न प्रकार के धरना प्रदर्शन किए गए, अपनी आवाज़ उठाई गई और अब भी अनवरत रूप से आगे भी आपने बताया कि आगामी 28 तारीख को एक बार फिर से मशाल जुलूस निकाल करके आवाज़ बुलंद की जाएगी। अभी तक की यदि इस पूरी प्रणाली को देखा जाए तो प्रदेश सरकार का रवैया कैसा रहा? आपने बताया कि पहले गठन किया गया था, 2 माह का मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा समय प्रदान किया गया और उसमें विभिन्न व्यवस्थाएं करके संभवतः हो सकता है कि जल्द ही इन मांगों को पूरा कर लिया जाए। लेकिन वर्तमान स्थिति यदि हम बात करें
तो वर्तमान स्थिति में आप खुद को कहाँ देखते हैं कि आपकी मांगों को लेकर के प्रदेश सरकार क्या किस प्रकार का रवैया रहा है? देखिए, हमारे जो प्रांतीय कार्यकारिणी है उसकी निरंतर लगातार बैठकें हो रही हैं और उस पर कोई न कोई निष्कर्ष निकाले जाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो कमेटी गठित की गई थी, 2 माह का समय बीत जाने के बाद भी उस कमेटी ने आज तक कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। दूसरा ये कि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से ये निकाला कि प्रदेश भाई हम आपकी बात नहीं मानते और हम पूरे प्रदेश के जितने भी कर्मचारी हैं उनसे हम मांगेंगे कि वो क्या चाहते हैं, और उन्होंने ईमेल के माध्यम से सुझाव मांगे। करीब 1,20,000 से ज़्यादा उनके पास सुझाव पहुँचे, उनको आज तक खोला नहीं गया। और हमारा कहना ये है कि जब प्रांतीय कार्यकारिणी गठित है और जो हमारे 2 सदस्य वहाँ पर कमेटी में मौजूद थे, तो वो प्रतिनिधि तो उन्हीं सभी कर्मचारियों के और शिक्षकों के हैं। तो जब वो अपनी बात कह रहे हैं तो उनकी बात को सुनना चाहिए और पुरानी पेंशन व्यवस्था के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। आज की डेट में कोई श्योरिटी नहीं है कि जो एनपीएस में जो लोग हैं उनका पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया जा रहा है। पुराना 2005 के बाद से जो इन्वेस्ट किया गया, सरकार उसका भी जवाब नहीं दे पा रही है कि वो पैसा कहाँ है। और इसका निर्धारण जो शेयर मार्केट के रेट के आधार पर जो किया जाता है, ये अपने आप में सही नहीं है, गलत है। और कम से कम सेवानिवृत्ति के उपरांत जो कर्मचारी का भविष्य होता है, आगे उसकी जो बुढ़ापे की लाठी है, कम से कम उसे छीना और तोड़ा ना जाए। आगामी समय में 28 तारीख को एक बार फिर से संघर्ष का बिगुल बजेगा। इसके बाद भी यदि इस मांगों को लेकर के सरकार का सकारात्मक रवैया सामने नहीं आता है, तो आगामी समय में मंच की किस प्रकार की रणनीति रहेगी? मैंने बताया आपको कि 28 फरवरी को मशाल जुलूस के उपरांत 6 फरवरी से घोषणा की जा चुकी है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं आश्वासन दिया था और उस आश्वासन पर सरकार खरी नहीं उतरी है। और 6 फरवरी से 12 फरवरी तक पूरे प्रदेश में हड़ताल रहेगी, ये हमारा कार्यक्रम है। और 6 से 12 के उपरांत इसके बीच में गवर्नमेंट हमारे साथ क्या व्यवहार करती है, क्या बर्ताव करती है और हमारी मांगों पर क्या विचार करती है, इस पर निर्भर करेगा। अगर हमारे साथ उत्पीड़न किया जाता है और हम लोगों के खिलाफ एफआईआर की जाती हैं या अन्य जो भी कानून हैं वो लगाए जाते हैं हम लोगों के विरुद्ध, तो संभवतः ये 12 फरवरी से आगे भी निरंतर हड़ताल जारी रह सकती है। जैसा कि आपने बताया कि 6 तारीख से हड़ताल एक बार फिर शुरू हो जाएगी, तो इस दौरान जो कार्य भी प्रभावित रहेगा हर प्रकार का, तो उस कार्य को संपादित समय के अनुसार हो पाए, ऐसा कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है? नहीं, देखिए, हम तो नहीं चाहते हैं कि स्ट्राइक हो। हम तो सरकार से अपनी जो एक मांग है केवल पुरानी पेंशन बहाली की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के अनुरूप ही जो हमारे एनपीएस के लोग हैं उनको इससे आच्छादित किया जाए। हम सरकार के अभिन्न अंग हैं। सरकार जो भी कार्य हमको सौंपती है उन दायित्वों का हम निर्वहन करते हैं, तन्मयता से करते हैं। तो हम इस पक्ष में नहीं हैं कि स्ट्राइक पे जाएं, लेकिन हमारी मजबूरी है। हमारे मंच की जितने भी शिक्षक हैं और जितने भी कर्मचारी भाई हैं हमारे, उनकी भी समस्या है। उनको देखते हुए मजबूरन हमें स्ट्राइक पे जाना पड़ेगा, अन्यथा कौन कर्मचारी ये चाहेगा कि हमारा प्रदेश पिछड़े, हमारा देश पिछड़े। धन्यवाद। इस प्रकार से हमारे साथ रहे पुरानी पेंशन बहाली मंच के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी DS दीक्षित जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार से उनकी मंच की आगामी रणनीतियां हैं, किस प्रकार से आने वाले समय में 28 जनवरी से मशाल जुलूस निकालकर एक बार फिर आवाज उठाई जाएगी और यदि वो मांगे पूरी नहीं हो पाती है तो आने वाले 6 फरवरी से एक बार फिर सभी सरकारी कर्मचारी इस मंच के माध्यम से हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसका पूर्ण रूप से दायित्व प्रदेश सरकार का रहेगा। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में किस प्रकार से प्रदेश सरकार इन कर्मचारियों की बातों पर, इनकी कर्मचारियों की मांगों पर कितना गौर करती है, कितनी मांगे इनकी मानी जाती हैं, ये आने वाला वक्त बता पाएगा। मथुरा हलचल सिटी न्यूज से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन राकेश पचौरी के साथ मोहित चतुर्वेदी।